हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं इंटीग्रेशन का सुपर क्वेश्चन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि इसके पहले एक्सरसाइज 7.1 का 15 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है। यदि अभी तक वो आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चन या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन किस प्रकार से किए जाते हैं, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आज एक्सरसाइज 7.1 का 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज अपना ये क्लास, आज का ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए जानते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 7.1 में दिया गया है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 16 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे या उसमें क्या क्वेश्चन है, आइए देखते हैं और इसे सीखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां 16 नंबर में है, आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन के फलन दिए गए हैं 2x - 3 cos x प्लस e⁻x। आपको इसका इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स करके बताना है। तो अगर एंटी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन काफी इजी सॉल्व किया जा सकता है। और यदि अभी तक वो नहीं देख पाए हैं या इसके बेसिक फॉर्मूले आपको यदि पता नहीं है तो उसका भी पीडीएफ हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप वहां से भी जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए किस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस पर ध्यान देते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले है 2x का इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे। 2 कांस्टेंट है, ये क्रम बाहर होगा और x का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 माइनस 3 cos x है अगला टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 3 cos x है, तो 3 कांस्टेंट बाहर और cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। तो लिख देंगे sin x प्लस e⁻x जो है इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम यही होता है, अर्थात e⁻x। अब देखिए एक चीज आपको पहले बता चुके हैं कि जब इंटीग्रेशन इनडिफिनिट करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट जोड़ा जाता है। तो यहां एक कांस्टेंट भी हम जोड़ देंगे। यहां देख सकते हैं एक कैंसिलेशन में 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, तो बचा क्या मेरे पास टर्म, तो बचा x² - 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। और यही होगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन अर्थात आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर। और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है और क्या करना है। इंटीग्रेशन काफी इजी टॉपिक होता है और अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लगता है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ये डर भाग जाएगा। आइए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 17 नंबर में इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, 2x² - 3 sin x प्लस 5√x इंटू dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये सीख लेंगे। तो इसके इंटीग्रेशन में जो जो टर्म अलग अलग हैं, इस टर्म को अलग अलग तरीके से इंटीग्रेटेड करते जाएंगे। किस प्रकार, आइए देखते हैं। पहले 2 कांस्टेंट ये बाहर होगा, x², तो x² का होता है x³ 3, बिल्कुल आसान। -3 तो -3 लिख दीजिए। अब उसके बाद है मेरे पास sin x। अब यहां याद कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इंटीग्रेशन से sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस
ये 5 कांस्टेंट, इसको बाहर करेंगे। अब याद करेंगे कि रूट एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसको हम लोग जान गए हैं 2/3 x टू दी पावर 3/2 और एक कांस्टेंट लगाएंगे प्लस c। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, नहीं कैंसिल होता है क्रॉस कर देंगे। जैसे देखिए यहां कोई कैंसिल पद टर्म नहीं हो रहे तो क्रॉस कर देंगे, तो 2x³ 3 माइनस माइनस क्रॉस करते हैं प्लस होता है, ये टोटल होता है 3 cos x। यहां अगर आप क्रॉस करते हैं तो 5 × 2 टोटल हुआ 10/3 x टू दी पावर 3/2 और प्लस c, और ये होता है इस टर्म का आंसर। तो काफी मजे से इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 18 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटिव है, उसका कैसे किया जाता है वो भी समझेंगे। तो आज इस सेशन में काफी मजा आने वाला है। यदि आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं तो आपको मजा आने वाला है इंटीग्रेशन करने में। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या है, यहां है sec x इंटू sec x प्लस tan x, इसका हमें इंटीग्रेशन करके बताना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो भी सीख लेंगे। तो देखिए अगर आपको इसके फॉर्मूले पता हैं तो कल जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि जब ऐसे टर्म आपके पास होते हैं तो इसमें आप u इंटू भी का टर्म यूज नहीं करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में u इंटू भी का टर्म यूज नहीं करेंगे। u इंटू भी का टर्म आगे किया जाता है, कैसे किया जाता है आगे हम बताएंगे अभी। तो अगर आपके पास u इंटू भी के टर्म आते हैं तो पहले इसे आपस में क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, sec x को sec x से क्रॉस करेंगे तो हो जाता है sec² x। sec x को tan x में क्रॉस करते हैं तो ये होता है sec x इंटू tan x और इंटू dx। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव्स एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन। अब याद कीजिए sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन होता है और वो होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x और एक लास्ट में लगा देंगे प्लस c, और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इंटीग्रेशन में काफी इजी तरीके से आपको करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जल्दी जल्दी आगे भी देख लेते हैं। 19 नंबर देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और वो समझते हैं कि उसमें हमें कैसे इंटीग्रेशन के रूल्स फॉलो करने होंगे। 19 नंबर, तो 19 नंबर है जो है sec² x बाई cosec² x इंटू dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। तो पहले बता चुके हैं कि यदि आपके पास टर्म बटा के रूप में आ जाए, बाई के रूप में आ जाए, तो आपको u/v ये दिमाग में नहीं लाना है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, u/v u इंटू भी बेसिक कॉन्सेप्ट में यूज नहीं किए जाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है उस फंक्शन के अनुसार सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास है sec² x, तो sec² x को लिख सकते हैं 1/cos² x। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला। इसके बाद देखिए अब ये अब ये sec² को जब लिख दिए तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, तो 1/cosec² x, तो 1/cosec² को लिख सकते हैं sin² x, क्योंकि 1/cos साइन होता है जबकि sec का फॉर्मूला 1/cos होता है, और इनटू में हम दे देते हैं dx। ये जो, तो अब इसको अगर देखते हैं, अगर इसको आपस में क्रॉस करते हैं तो sin² x बाई cos² x होता है, और sin² x बाई cos² x जो है ये हम लिख सकते हैं tan² x और इनटू लिखते हैं dx। अब tan² x, अगर आपको tan² x का इंटीग्रेशन पता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, मतलब सिंपल फॉर्म में tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसे क्या करेंगे, और
जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसमें इसे सॉल्व करेंगे और इसे साधारण रूप में तोड़ेंगे। तो क्या, कैसे? तो tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर का वैल्यूएशन होता है सिंपल फॉर्म में sec स्क्वायर x माइनस 1। अब क्या करेंगे, sec स्क्वायर x और 1 इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan x माइनस 1 का अगर इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और कांस्टेंट इंडेफिनिट के लिए हम लगा देंगे और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़े आराम से, बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। ताइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे इंटीग्रेशन के पार्ट्स दिए गए हैं ये जानते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न में क्या है वो देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेटेड करके ना है आपको 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस ए स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इस टर्म को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस टर्म में थोड़ा सा लॉजिकल आपको यूज करना पड़ेगा मैथमेटिकल से रूल्स। कैसे? तो देखिए आप पहले बता चुके हैं कि आपको u बाई भी या u इंटू भी इन दोनों टर्मों के बारे में सोचना अभी नहीं है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में u बाई भी और u इंटू भी के रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो कैसे करें? तो इसको पार्ट अलग अलग कर देंगे, जो पार्टीशन होते हैं उसको अलग अलग भागों में बांट देंगे। जैसे 2 बाई कॉस ए स्क्वायर एक्स माइनस 3 है तो 3 साइन एक्स बाई लिख सकते हैं कॉस ए स्क्वायर एक्स और इंटू में दे देते हैं हम अपना dx। अगर इस टर्म को देखें तो हम क्या किए कि ये जो टर्म हमारे सामने थे इसमें से कॉस स्क्वायर को अलग अलग दो पार्ट में बांट दिए। अब ऐसे करने से क्या फायदा है? तो अब सिंपल फॉलो कर लेंगे अपने रूल्स को। जैसे देखिए 2 बाई कॉस स्क्वायर तो 2, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहां थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे 3 जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको कैसे सॉल्व करें? देखिएगा ध्यान से। अगर कॉस स्क्वायर है तो इसमें 1 बाई कॉस, एक कॉस का यूज करते हैं जो नीचे टर्म में दिया गया है, तो 1 बाई कॉस जो है वो है सेक एक्स। लेकिन अगर एक कॉस का यूज किए हैं तो एक कॉस और बचा, तो एक और कॉस जो है उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि ऊपर साइन एक्स है और नीचे कॉस है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है? ये हो जाता है tan x। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहां पर आपको टर्म को अच्छे से समझ लेना होगा। क्या समझना है? तो देखिए 3 जैसे था वैसे लिख दिए, 1 बाई कॉस, एक कॉस का यूज किए कॉस स्क्वायर एक्स से तो सेक एक्स लिखे, 1 बाई कॉस सेक होता है, लेकिन एक कॉस तो बचा यहां, तो उसको हम साइन बाई कॉस जब लिखे तो tan x हुआ और इनटू में दे देते हैं dx। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि इस टर्म का सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको जान चुके हैं, तो अगर होता है तो एक बार फॉलो कर लेंगे। कैसे? तो 2 कांस्टेंट बाहर, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x माइनस, अब ये देखिए 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए। अब सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो याद करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है और वो होता है सेक x और एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से काफी इजी वे में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर से आपको बता दें कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है। और यदि आपको बेसिक नहीं पता तो बेसिक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फॉर्मूला के बेसिक पीडीएफ रूप में दिए गए हैं और बेसिक के 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं, उसको भी आप वहां से जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये इजी वे में आसानी से समझ में आ जाए।
अब इसके बाद दो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 21 और 22 में, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से। 21 क्वेश्चन कैसे हैं ये देखिए ध्यान से। तो ये जो 21 क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि उसमें से चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, 21 जो है उसमें जो भी फंक्शन दिए गए हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन से पता चलता है कि उसके कौन से ऑप्शन राइट ऑप्शन होंगे। तो 21 में जो इंटीग्रेशन के पार्ट्स हैं वो है √x प्लस 1/√x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, काफी सिंपल है। पहले इसको हम इजी वे में समझ जाइए। √x का वैल्यूएशन जो होता है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x⁻1/2 प्लस 1/√x है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻−1/2। अब ये कैसे हुआ, तो जैसे कि x जब रूट में हुए तो इसका वैल्यू का मतलब है कि 1/2 वैल्यू है। अगर ये आपके पास बटा में है और अगर इसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का वो कर लेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन x⁻n का हो जाता है और होता है x⁻n+1/n+1। इस प्रकार से इस टर्म का अगर यहां फॉलो करते हैं तो x का पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। सेम यही प्रोसेस अगर यहां यूज करें तो x⁻−1/2 + 1 और -1/2 + 1। और जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो लास्ट में इंडेफिनिट के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या किए, इसको सॉल्व किए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे सॉल्व कर देंगे। 1/2 + 1 अगर इसको ऐड करेंगे तो ये x का वैल्यू हो जाता है 3/2। अब जब इसको ऐड करेंगे तो यहां भी 3/2 होगा, सामने लाएंगे तो हो जाएगा 2/3। अगर आपको डायरेक्टली याद है कि √x का इंटीग्रेशन होता है ये, तो आप ये यूज कर सकते हैं प्लस। अब अगर इसका हम यूज करें तो x का पावर -1/2 + 1 इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर होता है x का पावर 1/2। तो x का पावर 1/2 अगर लिखते हैं आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अर्थात √x। और बटा में ये जो नीचे है यहां भी तो हमारे पास 1/2 आएगा, तो 1/2 आएगा, सामने लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 और प्लस c। और इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा राइट आंसर। अब मिला लेंगे, देख लेंगे कि ये जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन को मैच करते हैं, अर्थात ये आंसर किस ऑप्शन को मैच करते हैं, वही हो जाएगा 21 का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 22 में, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। 21 नंबर के बाद 22 नंबर जो है ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी छोटा सा एक लॉजिक आपके सामने लगाया गया है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन है, इफ d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴ ये दिया गया है टर्म सच दैट, इसके बाद दिया गया है सच दैट, आपको स्पष्ट किया गया है f2 इक्वल टू 0, देन fx इज। इसके बाद देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से समझिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपके पास कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आपके सामने यूज करने के लिए दिया गया है और fx का डेरिवेटिव्स आपके सामने दिया गया है, डेरिवेटिव्स दिया गया और उससे आपको f2 का वैल्यूएशन और fx इसका वैल्यूएशन 4 ऑप्शन दिए गए हैं a, b, c और d। ध्यान से समझेंगे, आपको fx का कंडीशन यहां से सॉल्व करके निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो जो भी गिवन दैट कंडीशन हमारे सामने है वो यूज कर लेंगे, अर्थात d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴। अब जब ऐसे कंडीशन दिए हैं तो इस कंडीशन को पहले समझ लेंगे। तो
तो fx का डेरिवेटिव्स दिया गया है ये, तो जब डेरिवेटिव्स दिया गया है तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स कर लेंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहां पर हम अपने से यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन को लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं d/dx ऑफ fx इंटू dx। और सेम अगर बोथ साइड में भी इंटीग्रेशन का टर्म लेते हैं तो 4x³ माइनस 3/x⁴ इंटू dx, ऐसे टर्म में हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब देखिए आपके सामने यहां से ये dx से dx कैंसिल किए जा सकते हैं, ऐसे dx से dx कैंसिल नहीं होते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। ये हम आपको समझाने के लिए दिखा दिए कि dx और dx कैंसिल किया जा सकते हैं और fx का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो जब fx का एंटी डेरिवेटिव्स करेंगे, डेरिवेटिव्स तो दिया गया है, एंटी डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो लिखा जाता है fx, क्योंकि d/dx fx के टर्म जो है ये कट जाते हैं और केवल आपके बचते क्या है fx। तो याद ऐसे कर सकते हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या होगा, fx होगा। सेम अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव्स करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 4 कांस्टेंट बाहर हुआ, x³ का किए तो x का पावर 4/4 माइनस 3 कांस्टेंट बाहर करेंगे और यहां पर 1/x का पावर 4 है, तो 1/x का पावर 4 मतलब x का पावर -4, 1/x का पावर 4 का मतलब x का पावर -4 और x का पावर -4 है तो -4 + 1, इसको अगर टोटल करते हैं तो आपके पास होता है -3 और बटा में भी आता है -3 और प्लस लगाएंगे कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन किए। अब क्या करेंगे, ये देखिए 4 से 4 कैंसिल होता है, 3 से आपका ये 3 कैंसिल होता है, तो आपके सामने fx के वैल्यू क्या है, तो fx टर्म जो है इसके वैल्यू आ गए, यहां से मिले x⁴ माइनस माइनस हुआ प्लस, यहां से मिला x का पावर -3 जिसको लिख सकते हैं 1/x³ इंटू प्लस c। तो इस तरीके से आपके सामने ये fx का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ध्यान से देखिए, इस कंडीशन को लिए और इस कंडीशन से fx का वैल्यू आया और उसको हम क्या ले लिए, इक्वेशन 1। एक कंडीशन और प्रश्न में दिया गया था f2 = 0, तो उस कंडीशन का भी यूज करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो आइए देखते हैं f2 को 0 के बराबर करते हैं, ये कंडीशन यूज करते हैं तो आगे क्या मिलता है। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस ऊपर वाले भाग को थोड़ा सा इरेज करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है समझेंगे। नाउ f2, तो fx का वैल्यू मेरे पास है। अब यहां अगर f2 का वैल्यू निकालते हैं, f2, तो देखिए fx का वैल्यू ये टर्म है। अब इसमें क्या करेंगे, x के जगह पर हम 2 रखें तो इधर भी हमें x के वैल्यू 2 रखने होंगे, x का वैल्यू 2 पुट करना होगा। तो 2 पुट करते हैं तो ये 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस c। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम fx के वैल्यू से f2 का वैल्यू पुट किए, लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया था f2 का वैल्यू क्या, 0। याद कीजिए, f2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया था, गिवन दैट थे 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 1/8 प्लस c। इस तरीके से आप यहां लिख सकते हैं, चूंकि f2 = है 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, तो इसको ऐड करते हैं तो एलसीएम हो जाता है 8, भाग लगाते हैं, गुना करते हैं अपना, तो 16 से 8 में गुना करते हैं तो 8 × 6 = 48, 4 8 4 12 और प्लस 1 प्लस c। अगर इसको टोटल ऐड करते हैं तो 128, 128 प्लस 1 करते हैं तो मेरे पास हो जाता है c का वैल्यू, और c का वैल्यू इसको LHS में लाते हैं तो होता -129/8। तो इस तरीके से c का वैल्यू हमें मिलता है -129/8।
अब क्या करेंगे, जो C का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू हमें मिला, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 जो है उसमें हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो f(x) का वैल्यू हमारे पास था, इसमें क्या करेंगे, ये जो c है इसको वैल्यू के तहत पुट कर देंगे। तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x³ और c का वैल्यू देखिए मेरे पास आ गया है -129/8, -129/8, और ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देख लेंगे ये जो है आपके किस ऑप्शन में, ये जो आपके सामने है ये किस ऑप्शन को मैच करता है, वही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.1 जो है ये आज समाप्त हुआ इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद किस प्रकार से इंटीग्रेशन के और टर्म लिए जाते हैं और टर्मों का इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यदि इस चैनल के साथ नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन, एनसीईआरटी जो बुक है 12 का, उसका फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ये भी बता दें कि प्रतिदिन डेली नाइट 8 PM रात्रि 8 बजे से साइंस का ऑनलाइन क्लास PDF के माध्यम से, अर्थात कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो यदि लाइव क्लास के साथ अब नहीं जुड़े हैं तो रात्रि 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास का मजा भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।